हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उन सब के लिए तो बहुत ही स्पेशल दिन है। महात्मा बुद्ध को देख के इतनी शांति मिलती है, इतना शांति मिलती है कि लगता है कि बस बैठ जाओ शांति से मेडिटेशन करने के लिए, है ना। मैं भी जब उनको देखती हूँ तो बस लगता है कि अब दुनिया से बेखबर होकर सिर्फ अपने अंदर चले जाओ। मतलब कुछ चीज़ें आपको अपने आप में अट्रैक्ट करती हैं। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख का महीना अपने आप में बहुत पावन होता है। दान कीजिए, पुण्य कमाइए, अच्छे अच्छे कर्म करिए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए, दान पुण्य कीजिए। बहुत पवित्र महीना है। क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा, जो बैसाख पूर्णिमा होती है, आज के ही दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, उनका आत्मज्ञान और निर्वाण एक ही तिथि पर हुए थे। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध ने जो जिस पेड़ के नीचे बैठ के अपनी तपस्या की थी, उसका नाम बोधि था। बहुत ही मतलब इतनी अच्छी स्टोरी है महात्मा बुद्ध की, जिन्होंने अपने अंदर जाके अपने आप को ढूंढा। उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि जाओ और दुनिया को इस चीज़ का अपने ज्ञान से दुनिया को बताओ, समझाओ, अपना आशीर्वाद दो। उनके जीवन की भी डगर बहुत सरल नहीं थी। उन्होंने भी बहुत सारी कठिन परिश्रम किए, बहुत सारी मेहनत की। देखिए, अध्यात्म का मार्ग बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता, है ना। जब एग्जाम्स चलते हैं तो हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है। तो कोई भी रास्ता चुन लीजिए आप, कोई भी रास्ता इतना आसान नहीं होता। कभी भी मंजिल को पाना इतना आसान नहीं होता, उससे बहुत सारे कांटे आते हैं। लेकिन जीता वही है जो आगे बढ़ता जाता है। तो महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते रहे, अपनी तपस्या करते रहे। उन्होंने इस पूरे संसार को एक बहुत अच्छी सीख दी थी, अप दीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। महावीर जी ने भी इससे आगे बढ़ाया और बोला, अप्पा सो परम अप्पा। तो हर धर्म हमें यही कह रहा है कि अपने अंदर जागो, अपनी चीज़ को जानो, अपने अंदर के मन को पहचानो। बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब है बुद्धि। बुद्धि कहाँ से आएगी? मस्तिष्क से। वहाँ से आपको थॉट्स आते हैं, वहाँ से आपको विचार आते हैं, अच्छा बुरा करने की समझ प्राप्त होती है। और बोध आपको अंतःकरण से आता है, हृदय से आता है। जो फीलिंग्स आती हैं वो अंदर से आती हैं, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना लाइक दैट। खैर, मैं अपने को कंपेयर नहीं करती। महात्मा बुद्ध का जीवन बहुत अच्छा था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उनकी स्टोरीज पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। महात्मा बुद्ध की बहुत प्यारी स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे और वो जैसे ही मतलब आए, उन्होंने अपना ज्ञान स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक रस्सी लेकर आए थे अपनी सभा में। रस्सी लेकर आए और उसमें उन्होंने 3 कांटे बांध दी। अब लोग सोचने लगे कि ये बुद्ध कर क्या रहे हैं, रस्सी भी साथ में लेकर आए हैं, ध्यान में भी हैं और अब कांटे बांध दिए इसमें। उन्होंने इसमें 3 कांटे बांध दिए। उसके बाद सब सोचने लगे कि क्या हो रहा है। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो ये एक रस्सी है, मैंने इसमें 3 गांठें लगा दी हैं। अब तुम ये बताओ कि क्या ये रस्सी पहले की तरह रह गई है। लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये रस्सी पहले की तरह तो नहीं है, ये रस्सी तो है पर इसमें अब 3 गांठें लग चुकी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब अगर मैं इसे खोल दूँ तो क्या होगा। तो खोल देंगे तो अब गांठें मतलब हट जाएंगी, लेकिन पहले की तरह ये नहीं रहेगी। अब गांठें खोलने के लिए अगर हम दोनों सिरों को अलग अलग खींचेंगे तो गांठें और टाइट हो जाएंगी, है ना। और जब हमें गांठें खोलनी तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको पास लाके उसे ढीला करना पड़ता है। वो रिश्तों को समझा रहे थे। वो बता रहे थे कि बोलते हैं ना, जैसे कि रिश्ते में अगर गांठ पड़ जाए तो वो नहीं हटती। तो इससे एक सीख ये हमें मिलती है इस स्टोरी से कि देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। अगर किसी मनुष्य के अंदर, किसी आदमी के अंदर कुछ विकार आ गए हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान खराब है। कुछ विकार आ जाने से उसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाती। अब रस्सी पर अपनी गांठें बांधी और गांठें खोल दी, रस्सी पर निशान तो आ गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रस्सी खराब हो गई, आप उसे यूज़ तो कर ही लेंगे, है ना। ऐसे अगर किसी के अंदर कुछ परेशानियाँ आ गई हैं, कुछ विकार आ गए हैं, तो उसे हमें खुद ही हटाने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ क्या मिलती है हमें सीखने के लिए, कि आपकी जो परेशानी का मूल कारण है वो आपके अंदर ही है। आपको अपने अंदर जाना है। आपकी समस्या का हल कोई नहीं दे सकता, सिर्फ आप दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि समस्या शुरू कहाँ से हुई थी और इसका अंत कहाँ होगा। आप किसी से भी जाके पूछाइए कि ये प्रॉब्लम आ गई है, मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे वैसा करना चाहिए। सामने वाला आपको सोल्यूशन भी दे देगा, पर आप क्या कहेंगे, मेरा मन तो कुछ और ही कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, इसका सॉल्यूशन क्या चाहिए आपको, वो आपका मन जानता है। फिर आप बाहर क्यों भटकते हैं। अपने अंदर जाइए, अपने अंतःकरण में जाइए। जब भी कोई परेशानी आई है तो उसकी जड़ में जाइए,
उसकी रूट पे जाइए कि ये परेशानी कहाँ से जन्म हुई, इस परेशानी का जन्म हुआ है, ये परेशानी मेरी लाइफ में क्यों है और इसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। और देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। बुद्ध की सीख तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हृदय से बोलते थे, बहुत अंतरात्मा से बोलते थे। उन्हें अंदर का ज्ञान प्राप्त हुआ था और अंदर का ज्ञान जगाया था। उन्होंने अनाहत चक्र पे काम किया था और अपने चक्र को एक्टिवेट करने के बाद जो उनके अंदर एनर्जी आई थी, जिनके अंदर शक्ति आई थी, उससे उनको पता चला था इस ज्ञान के बारे में। स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं तो आगे बढ़िए, अपने इस ज्ञान को जानिए, पहचानिए और आगे